14 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा रहेगा। आपको बता दें कि पीएम के दौरे को लेकर सीएम सैनी ने कहा पीएम मोदी प्रदेश को 2 बड़ी सौगात देंगे। 14 अप्रैल को हिसार हवाई अड्डा का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां से जहाज अयोध्या धाम के लिए रवाना होगी और पीएम मोदी एक टर्मिनल का भी शिलान्यास करेंगे। यमुनानगर के अंदर थर्मल पावर का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो 14 अप्रैल का जो दिन है वो बेहद खास रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आएंगे 14 अप्रैल को और इस दौरान कई बड़ी सौगात पीएम मोदी के द्वारा दी जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा प्रदेश में आ रहे हैं। हरियाणा को 2 बड़ी सौगात। हरियाणा प्रदेश का पहला हवाई अड्डा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, वहाँ से अलग अलग शहरों के लिए आने जाने की सुविधा मिलेगी। उसके लिए आदरणीय मोदी जी यहाँ से जहाज अयोध्या धाम के लिए जाएगा, उसको रवाना करेंगे और एक नई टर्मिनल का भी वहाँ पर शिलान्यास करेंगे। नगर के अंदर 800 मेगावाट का एक थर्मल पावर की यूनिट, क्योंकि आने वाला समय वो बिजली के ऊपर है, पावर के ऊपर है। लोगों को ज़्यादा बिजली उपलब्ध हो, एक 800 मेगावाट का थर्मल पावर का क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल यूनिट उसका शिलान्यास करेंगे और इसका बड़ा लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। हरियाणा के लोग आदरणीय मोदी जी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जोरदार स्वागत करें। और बेटियों के लिंगानुपात को लेकर टास्क फोर्स बनाने पर बोले सीएम सैनी। इस पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। बेटियां भारत के विकास में अहम भूमिका अदा कर रही हैं। तो सीएम सैनी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। आपको बता दें कि बेटियां भारत के विकास में अहम भूमिका अदा कर रही हैं, सीएम सैनी ने कहा। और सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है लिंगानुपात को लेकर। तो बेटियां भारत के विकास के लिए बेहद अहम है, अहम भूमिका अदा कर रही हैं। लिंगानुपात को लेकर टास्क फोर्स बनाने की बात सीएम सैनी की तरफ से कही गई। हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि पे आदरणीय मोदी जी ने हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया था और उसके बड़े सार्थक अच्छे परिणाम निकल करके आए। लाखों बेटियों का जीवन बचा है और बेटियां बेटों से कम भी नहीं हैं। आज बेटियां इस भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। तो इस प्रकार की एक कुरीति समाप्त हो, उसको लेकर के सरकार बड़ी गंभीरता से इसके ऊपर काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी। विकसित भारत युवा संसद का आयोजन, जहां पर विधानसभा में